बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। चारों वज़ीर आला भी खुसूसी दावत पर इजलास में शरीक। DG मिलिट्री ऑपरेशन, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कौमी सलामती कमेटी भी मौजूद हैं। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर गौर, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आएगी। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, एक अहम इजलास कौमी सलामती कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शुरू हो गया है और इसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। आज का जो इजलास है इसमें जो सिविल और अस्करी क़यादत के साथ जो सियासी क़यादत है, जिसमें जो पार्लिमानी लीडर हैं इत्तेहादी हुकूमत के, वो भी इसमें शरीक हैं, जबकि चारों वज़राए आला जो हैं उनको भी आज के इजलास में बुलाया गया है। दूसरी जानिब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो इसमें इजलास में मौजूद हैं। और इस हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं कि मुल्क की मजमूई जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है और साथ ही साथ जो मुआशी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और ज़राए ने बताया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क में, जिसमें ख़ास तौर पर जो इलेक्शंस के हवाले से जो एक सूरत हाल बनी है और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है, उस पर जो है वो गौर किया जाएगा कि ऐसे सूरत हाल में कि जब सिक्योरिटी के मामलात हों और फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो उस सूरत हाल में इलेक्शंस को करवाना कितना फिजिबल है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा भी लिया जाएगा। इजलास इस वक्त जारी है और आज बताया जा रहा है कि इस इजलास का एक अहम एलामिया भी जारी किया जाएगा जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। जी ठीक है जावेद हुसैन, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि कौमी असम्बली में अक़लियत ने गैर आइनी करारदाद पास की। 342 के ऐवान में से सिर्फ 42 लोगों ने दस्तखत किए। 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को पैसे जमा कराने हैं। अदालत उस्मा अपने फैसले की तामील करा रही है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अक़लियत ने फैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने और छोटी अक़लियत ने। अक़लियत भी कोई बड़ी भारी भरकम अक़लियत नहीं। टीम के अंदर 42 लोग जो हैं उनके दस्तखत हैं। जिस वक्त तो पूरी बहस हो रही थी उस वक्त 100 बंदा उस हॉल के अंदर नहीं बैठा हुआ था। तो ये अक़लियत ने जो एक गैर आइनी कल करारदाद पास की है, तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। जितनी मर्जी ख्वाहिश हो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, जितनी मर्जी इनकी ख्वाहिश हो कि किसी न किसी तरीके से ये चिमटे रहें और अवाम का सामना न करना पड़े। पहले ये सिर्फ इमरान खान से डरते थे, अब ये पाकिस्तानी कौम से डरते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम को सामना न करना पड़े। इनको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के फैसले करने 22 करोड़ ने, पाकिस्तान के फैसले करने पाकिस्तान के अवाम ने। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी मुद्दत में थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। मुकदमे में बगावत पर रुखसाने इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने की दफ़ात शामिल है। इमरान खान ने आला इदारे के अफसर पर इल्ज़ामात लगाए। FIR का ये मतन है। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मनसूख। वज़ीर ख़जाना ने दौरा मनसूख करने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़जाना ने आलमी बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स में शिरकत करना थी। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया। वज़ीर ख़जाना ने दौरा अमरीका के दौरान UAE हुक्काम से भी मुलाकातें करना थी। UAE हुक्काम से मुलाकातों का अभी कोई शेड्यूल दोबारा तरतीब नहीं दिया गया। आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमरीका जाएंगे, ज़राए की जानिब से ऐसा कहना है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 58 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कदर में मामूली कमी हुई थी और आज फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। डॉलर की कीमत में 58 पैसे का इजाफा हुआ। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारी ज़मीर। मोहतरमा, जैसे आपने अभी खबर में बताया, जो दौरा मनसूख हुआ है इसहाक़ डार का, वो सुबह से खबर गर्दिश में थी, लेकिन अब चूंकि ज्यादातर जो है वो इन ट्रेडर्स वगैरह के पास आ गई तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव ले रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में रुपया स्ट्रेंथन भी हुआ था, लेकिन वो एक टेम्परेरी फेज था। कुछ एक्सपोर्टर्स की सेलिंग भी थी, अब इम्पोर्टर्स डिमांड आएगा क्योंकि अब सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी। ऐसा लगता है कि डॉलर जो है आज 285 या 285-10 लेवल पे ही बंद होने का इम्कान है। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया।
पेशावर में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल ना किया जा सका। रमजान के दूसरे अशरे में अशिया खुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ गईं। शहरियों के लिए आटा, घी, चावल, चना और दीगर अशिया की खरीदारी मुश्किल हो गई। तफसीलात बताएंगे जाकिरुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी महंगाई जो है वो कम नहीं हो सकी। अवाम का जीना जो है वो महंगाई ने हराम कर दिया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है महंगाई के बायस। यहाँ पे हम शहरियों से भी बात करते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। एक तो रोज़गार नहीं है, दूसरा इस गवर्नमेंट ने इतना मुश्किलात बनाया है कि कुछ नहीं बता सकते। देखो चीनी जो है 120 रुपये किलो और दूसरा घी जो है ना 570 तक पहुंच गई और आटा जो है वो तकरीबन 33, 34, 3500 तक पहुंच गया। आखिर ये गरीब लोग क्या करें यार। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी है उनका यही कहना है कि यहाँ पे कीमतें जो है वो दिन ब दिन आसमान से बातें करने लगी है। यहाँ पे अगर फ्रूट की बात की जाए तो अमरूद की कीमत जो है वो रमज़ान में 300 रुपये तक पहुँच चुकी है। अगर इसी तरह केले की बात की जाए तो केला जो है वो फ़ी दर्जन 300 से 350 रुपये तक यहाँ पे दस्तयाब है। तो यहाँ पे शहरी जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाज़ार में प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से भी किसी किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं हो रही। जी, हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% का इजाफा इदारे शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 44.49% रिकॉर्ड की गई। 27 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 14 रुपये 64 पैसे का इजाफा। हालिया हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 81 रुपये 66 पैसे महंगा हुआ। ब्रायलर जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 51 रुपये 83 पैसे का इजाफा हुआ। आलू की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 99 पैसे का इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते के दौरान केला फ़ी दर्जन 11 रुपये 52 पैसे महंगा हुआ। मटन 2 रुपये 73 पैसे और बीफ 5 रुपये 15 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। दाल, चावल समेत दूध, दही, अंडे भी महंगे हुए। इदारा शुमारियत की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बताएं कि हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% का इजाफा हुआ है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 44.49% रिकॉर्ड की गई है। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि हुकूमत हिम्मत करे, अवाम का सामना करे और इलेक्शन कराए। आज इस मुल्क में जबर का राज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला दिया। हुकूमत का हर कदम या तो तौहीन अदालत या आइन शिकनी के जुमरे में आता है। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये कहते हैं कि तराजू के पलड़ों को बराबर होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं है, तराजू को पकड़ने में है, ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। और बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो आईनी तकाजा है। इस मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है। इस मुल्क ने इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलना है। और मैं इनसे सिर्फ ये इस्तदा करूंगा कि हिम्मत करो, अवाम को फेस करो, इलेक्शन में आओ, ताकि ये मुल्क इस बहरान से बाहर निकले और हम आगे बढ़ सकें। वेलकम बैक। लापता अफराद कमीशन ने पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मार्च के महीने में लापता अफराद के 141 मुकदमा दर्ज हुए, 59 निपटाए गए केसेस में से 52 लापता अफराद का सुराग लगाया गया। मार्च में 47 लापता अफराद घरों को वापस पहुंचे, 3 की लाशें मिली। ये रिपोर्ट जमा कराई गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, लापता अपराध कमीशन ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में लापता अफराद के 141 मुकदमा दर्ज हुए और 59 मुकदमा जो हैं वो निपटाए गए हैं। निपटाए गए केसेस में से 52 लापता अफराद का सुराग लगा लिया गया है और मार्च में 47 अफराद अपने घरों को वापस पहुंच चुके हैं। जबकि अफसोसनाक बात यह है कि 3 लापता अफराद की लाशें भी मिली हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। 2 लापता अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में पाए गए हैं, ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। जबकि ये भी बताया गया है कि निपटाए गए जो 7 मुकदमात हैं वो जबरी गुमशुदगी के केसेस नहीं बनते। इसके साथ साथ कमीशन को लापता अफराद के मजमूई तौर के ऊपर 9,534 मुकदमात मौसूल हुए हैं और 31 मार्च तक लापता अफराद के जो कमीशन है उसने 7,105 मुकदमात निपटा दिए हैं। यूं लापता अफराद के जो कमीशन है उसके पास इस वक्त जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद 2,370 है। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सिंध हाई कोर्ट ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब MNAs के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ समाअत।
दरख्वास्त गुजारों के वकील ने तरमीमी टाइटल और लाहौर हाईकोर्ट फैसले की कॉपी पेश कर दी। अदालत में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे की अदम पेशी, विफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया गया है। मजीद समात 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। लियाकत राना हमें इस समात के हवाले से बताएंगे। लियाकत राना, बताइएगा। लियाकत राना से भी मालूमात हासिल करेंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब MNAs के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ समात और दरख्वास्त गुजारों के वकील ने तरमीमी टाइटल और लाहौर हाई कोर्ट फैसले की कॉपी पेश कर दी। अदालत में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे की अदम पेशी और विफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया गया है। मजीद समात 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। लियाकत राना से मजीद मालूमात हासिल करते हैं, समात का अहवाल जानते हैं। लियाकत राना, कहिएगा। जी, तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन हैं साबिक MNA जिन्होंने अब पहले इस्तीफे दिए थे। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था और उनमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके इस्तीफे जो स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किए हैं वो तरीकाकार बिल्कुल गलत है। उन्हें बुलाकर इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से तस्दीक नहीं की गई, लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है उसको कल अदम करार दिया जाए। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किए थे। आज किसी ने जवाब जमा नहीं किया, जबकि इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा भी आज अदालत में मौजूद नहीं था, जबकि दरख्वास्त गुजारों की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट और तरमीमी टाइटल अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब करते हुए समात 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। ठीक है लियाकत, इस खबर के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर है जिसके हवाले से मजीद हाल भी आपसे जानेंगे। आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट से खबर है, गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक मुतादिद दरख्वास्तें मुस्तरद, पहले मुतल्लिका महकमों से रजू करें। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए। गैर कानूनी तामीरात का मसला है तो पहले SPCA से रजू किया जाए, अदालत की जानिब से कहा गया। लियाकत, इस खबर के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर हुई थी कि गैर जो नाकलात जमीन है उस पर हाइडेंट माफिया ने कब्जा कर लिया है। तो आज दीगर दरखास्तों की भी समाअत शुरू हुई तो अदालत ने ये दरखास्तें मुस्तरद करते हुए ये करार दिया कि पहले मुतल्लिका अदालतों से रजू किया जाए। जो लोग हैं वो बिला वजह अदालतों में आते हैं और टाइम भी ज़ाया होता है, लिहाजा अगर इंक्रोचमेंट का मसला है तो इंक्रोचमेंट सेल से रजू किया जाए। अगर कोई गैर कानूनी तामीरात का मसला है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से राब्ता किया जाए, पहले मुतल्लिका फोरम से राब्ता किया जाए। इसलिए अदालत ने तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है, जबकि हाइडेंट से मुतल्लिक दरखास्त निपटा दी है। जी ठीक है लियाकत, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला, पीपल्स पार्टी का अहम इजलास तलब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम मुशावरती इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास आज शाम 4 बजे जरदारी हाउस में होगा, ऐसा बताना है जराए का। साबिक सदर ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को बुला लिया। इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम मुशावरत की जाएगी, जराए का ये भी बताना है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला, पीपल्स पार्टी का अहम इजलास तलब। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन से मुतालिक फैसला आया है उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक अहम मशावरती इजलास जो है वो आज इस्लामाबाद में अपने जरदारी हाउस में जो है वो तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी का मशावरती इजलास जो है वो आज शाम 4 बजे जरदारी हाउस में होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है उनको बुला लिया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, फरतुल्लाह बाबर, शहरी रहमान इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि कमर जमान कायरा, साजिद तूरी समेत दीगर रहनुमा जो हैं वो भी आज के इस इजलास में शरीक होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी इजलास में शिरकत का इम्कान है। इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम मशावरत जो है वो की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का भी आज इजलास है, उसमें जो वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी में जो अहम फैसले होंगे उसके हवाले से भी जो पार्टी के जो रहनुमा है उनको एतमाद में भी लिया जाएगा। और पंजाब में जो इंतखाबात अब होने हैं उसके हवाले से मशावरत की जाएगी। आज शाम 4 बजे इजलास जो है वो जरदारी हाउस में होगा। जी यासिर, बहुत शुक्रिया। सानिया ग्यारी को 11 साल मुकम्मल हो गए। 7 अप्रैल 2012 को बर्फानी तोदा गिरने से 129 फौजी शहीद हो गए थे। सियाचिन ग्लेशियर पर नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री बटालियन के कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर कर रहे थे। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए।
ग्यारी के शोहदा को कौम का सलाम। सानह ग्यारी सेक्टर को 11 साल मुकम्मल। ग्यारी के मुकाम पर सियाचिन ग्लेशियर का शुमार दुनिया की सबसे बुलंद तरीन दिफाई चोटियों में होता है। सियाचिन ग्लेशियर पर नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री बटालियन की कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर कर रहे थे, जबकि इनके हमरा मेजर जका भी मौजूद थे। 7 अप्रैल 2012 को फ्राइज की अंजामदही के दौरान एक बड़ा बर्फानी तोदा इनकी यूनिट पर आ गिरा। बर्फानी तोदा गिरने के नतीजे में 129 फौजी शहीद हो गए। चोटी और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों को अंजाम देना इंतहाई मुश्किल काम था। पाक फौज ने 13,000 फीट बुलंद चोटी पर तमाम शोहदा के जस्ते खाकी तलाश करके वर्सा के हवाले किए। शोहदा के जस्ते खाकी तलाश करने का मिशन पूरा साल जारी रहा। गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने इस मिशन को नामुमकिन करार दिया, मगर इंजीनियर्स कोर के साथ साथ दीगर बटालियंस ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। बुलंद चोटी पर मौजूद यादगार शोहदा हमें आज भी इन फौजी जवानों की याद दिलाती है। शोहदाए ग्यारी की बरसी पर गंज की सलामी इस बात का सबूत है कि कौम इनकी कुर्बानी को नहीं भूली।